ज्ञानवापी पर एएसआई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। मुस्लिम पक्ष रिपोर्ट को क्यों बता रहा झूठा? आखिर मुस्लिम पक्ष क्यों दे रहा इतिहास का हवाला? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा लगातार गरमाने लगा है। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने मस्जिद की साइंटिफिक स्टडी और सर्वेक्षण पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया है। इसे झूठी कहानी स्थापित करने का प्रयास बताया है। एआईएम ने उपलब्ध इतिहास के आधार पर दावा किया कि मस्जिद का निर्माण 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स का निर्माण 3 चरणों में किया गया था। वहीं एएसआई का दावा है कि ज्ञानवापी का निर्माण मंदिर के ऊपर किया गया है। आदि विश्वेश्वर महादेव मंदिर होने का दावा इसके साथ ही हिंदू पक्ष ने शुरू कर दिया है। राम मंदिर अयोध्या के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद मांग की कि मुस्लिम पक्ष मूल स्थल हिंदुओं को सौंपे। एएसआई की ओर से किए गए वैज्ञानिक सर्वे में रिपोर्ट वाराणसी जिला कोर्ट में पेश की गई थी। इसे 25 जनवरी को सार्वजनिक किया गया। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक किए जाने के बाद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की पहली विस्तृत प्रतिक्रिया सामने आई। एआईएम के संयुक्त सचिव एसएम यासीन ने कहा कि रिपोर्ट का विस्तृत अध्ययन कानूनी विशेषज्ञों और इतिहासकारों की ओर से किया गया है, लेकिन प्रारंभिक अध्ययन के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि रिपोर्ट सही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि रिपोर्ट के तथ्य और निष्कर्ष मई 2022 में किए गए कोर्ट कश्मीर सर्वेक्षण से बहुत अलग नहीं है। हमारे पास उपलब्ध इतिहास के अनुसार जौनपुर के एक अमीर आदमी शेख सुलेमानी मुहद्दिस ने 15वीं शताब्दी की शुरुआत में ज्ञानवापी में खुली जमीन पर मस्जिद का निर्माण कराया था। इसके बाद मुगल सम्राट अकबर ने विस्तार की शुरुआत की। दीन इलाही के दर्शन के अनुसार मस्जिद और पश्चिमी दीवार के खंडर एक ही निर्माण का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में मस्जिद के विस्तार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इस प्रकार मस्जिद परिसर का विकास 3 चरणों में हुआ है। एआईएम के संयुक्त सचिव ने कहा कि यह कैसे दावा किया जा सकता है कि यहाँ एक भव्य हिंदू मंदिर ही था। वाराणसी के बौद्धों का एक प्रमुख केंद्र रहा है। शंकराचार्यों के आगमन के बाद बौद्धों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि इसका भी अध्ययन किया जाना चाहिए कि वास्तविक इतिहास जानने के लिए यहाँ कोई बौद्ध मठ या मंदिर मौजूद था या नहीं। उन्होंने कहा कि शहर की खुदाई में बौद्ध और जैन धर्म के कई तथ्य भी मिल सकते हैं। एसएम यासीन ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी में किसी प्रकार की खुदाई नहीं करने के निर्देश एएसआई को दिए थे। कोर्ट के आदेश के बावजूद वैज्ञानिक सर्वेक्षण के दौरान एएसआई ने मस्जिद के कई क्षेत्रों को खोदा। उन्होंने कहा कि जीपीआर किसी भी स्थान पर किसी संरचना की संभावना बताने में मदद कर सकता है, लेकिन इसके माध्यम से किए गए अध्ययन के नतीजों के आधार पर एक भव्य हिंदू मंदिर के दावे किए जा रहे हैं। यासीन ने कहा कि एएमआई रिपोर्ट को चुनौती देगा और मस्जिद की रक्षा के लिए जहां भी मामला दायर किया गया है लड़ता रहेगा। यासीन ने आगे कहा कि हमें संविधान और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। आप कितना सहमत हैं मुस्लिम पक्ष के इस दावे से? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।